अब जो एफआईआर की बात राहुल गांधी यहां पर कह रहा है, पुलिस ये कह रही है कि भाई हाई पावर्ड कमेटी यहां पर बनाई गई है कोर्ट की तरफ से, वो जांच करेगी हर एक पहलू का। लेकिन जो एफआईआर करने की बात साहिल की तरफ से कही जा रही है, मुकेश अगर आपके पास हैं तो उनसे पूछेगा कि इस पर पुलिस का कुछ कहना है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें थाने से थाने भटकना पड़ा, उनका मामला पुलिस ने दर्ज नहीं किया। ठीक है, मुकेश से बात करते हैं, क्योंकि साहिल का ये साफ तौर पर कहना है कि उसकी आंख में पैलेट गन के 2 छर्रे, शिकायत लेकर एक थाने से दूसरे थाने दौड़ता रहा, उसकी शिकायत नहीं, मुकदमा नहीं किया उसके ऊपर। देखिए, जो पूरी हिंसा हुई है इसको लेकर पुलिस का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है, और चाहे वो पैलेट गन का इस्तेमाल हो, या पुलिस ने अधिक बल प्रयोग किया है, या पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ बल का प्रयोग किया है, इन तमाम मामलों की जांच जो है वो हाई पावर्ड कमेटी का, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था जिसमें यही कहा था कि स्टेप बाय स्टेप जो बल का प्रयोग है वो किया गया। पहले जो बैरिकेड थे वो तोड़े लोगों ने, उसके बाद फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद। रवीश, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, उसको थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रवीश और मुकेश हमारे 2 सहयोगी उस जगह पर मौजूद है जहां पर राहुल गांधी इस वक्त बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके साथ साहिल हैं, जिनका आरोप यह है कि उनको चोट लगी इस प्रदर्शन के दौरान और वो अपना मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी उनके साथ यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि हाई पावर्ड कमेटी कोर्ट की तरफ से बनाई गई है, वो एक हर पहलू पर इस पूरे मामले में जांच यहां पर करेगी, उसमें जो बातें सामने आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी यहां पर। लेकिन एक बार फिर से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 20 तारीख को जिस तरह से पुलिस की तरफ से बल प्रयोग देखने को मिला, वो मुद्दा राहुल गांधी फिर से यहां पर उठा रहे हैं। थाने में बैठे हुए हैं और उनके साथ एक व्यक्ति हैं, साहिल है, जिनका आरोप यह है कि उनको चोटें आई थी इस प्रदर्शन में। अब देखिए आप कि आगे क्या यहां पर होता है। लेकिन एक बार फिर से ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट का मुद्दा सियासी तौर पर गर्मा रहा है। इस बार का जो मानसून सत्र था वो पूरा का पूरा सत्र इसी मुद्दे की भेंट चढ़ गया। इस पर विपक्ष हंगामा करता रहा, सरकार से जवाब देने की बात यहां पर करता रहा, और अब इस सत्र के बाद भी सड़कों पर यह मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर से इस मामले पर पुलिस स्टेशन पहुंच गए, डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस कह रही है कि 163 बीएनएस यहां पर लागू है, आप यहां पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां पर बैठे हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक बार इसी मामले को लेकर पीएम मोदी के घर के बाहर राहुल गांधी बैठ गए थे। 21 जुलाई का वो मामला था जब उनको वहां से पुलिस उठाकर लेकर गई थी। और एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं आज की, जहां पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर वो एक बार फिर से थाने में बैठे हुए हैं। रवीश, अब बताइए पुलिस यहां पर क्या करने की तैयारी कर रही है? बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, तो जाहिर तौर पर धरना तो वहां पर नहीं दे सकते हैं, तो क्या यहां पर उनको हटाने के लिए पुलिस फोर्सफुली हटाएगी वहां से, या क्या एक्शन होता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक बार दूर से हम तस्वीर दिखाएं, ये संसद मार्ग थाना है और बैठे हुए हैं, उनके साथ में साहिल हैं जिनको पैलेट गन लगा हुआ था, और उनके बगल में उनकी मदर हैं और वकील हैं, और तमाम सारे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी मौजूद हैं। पुलिस लगातार जो है अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर धारा 144 यानी बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, यहाँ किसी भी तरीके से धरने की हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। हालांकि कुछ कांग्रेस का नेताओं का ये कहना है कि वो वेट कर रहे हैं, राहुल गांधी एक तरीके का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनको एफआईआर की कॉपी या उनको कोई लिखित वो आश्वासन दे। मुकेश हैं, मुकेश, अगर कुछ देर और यहाँ राहुल गांधी बैठते हैं तो अब लग रहा है कि यहाँ से हटाएंगे कुछ हमने थाने का एंट्रेंस है, और थाने का एंट्रेंस पूरी तरह से बंद हो गया क्योंकि लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, मीडिया कर्मी भी हैं, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं। और थोड़ा अगर आगे आते हैं तो ये देखिए, ये सामने थाना है संसद मार्ग का, ये थाने का नाम भी लिखा होगा। का रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है, और पुलिस यही कह रही है कि आप प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर बैठकर नहीं कर सकते हैं, आपने कोई परमिशन भी नहीं ली है इसकी। और थाने में तमाम फरियादी आते हैं, ये भी बता दिया गया है कि इस पूरे जो पैलेट गन का इस्तेमाल है, जो इस तमाम मामले हैं, पुलिस पर जो हिंसा के आरोप हैं, इन सभी मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी। अच्छा, एक चीज बताइए मुकेश, 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई, 1 महीना से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ है?
देखिए, वो तो आशीष भार्गव हमारे सहयोगी बता पाएंगे कि आखिर वो कमेटी कब तक फॉर्म होगी और कैसे काम करेगी। उसके बारे में भी जो पूरी टाइमलाइन है वो मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर्ड कमेटी ही इन तमाम बिंदुओं की जांच करेगी जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल है, या किसी पुलिसकर्मी ने महिला को मारा है, या फिर अधिक जो लाठीचार्ज का प्रयोग की बात है उसकी बात है। इन तमाम बिंदुओं पर हाई पावर्ड कमेटी वो जाँच करेगी। तो ये साफ तौर पर राहुल गांधी से कह दिया गया है। और लेकिन राहुल गांधी, अगर आज का सुबह का टाइमलाइन बताया जाए, सुबह तकरीबन जो है वो 12 बजे के आसपास में राहुल गांधी कनॉट प्लेस के लिए निकले। कनॉट प्लेस से होते हुए फिर वो अचानक उनकी गाड़ी जो है वो संसद मार्ग थाने के अंदर चली आती है, क्योंकि किसी को ये भनक नहीं थी कि राहुल गांधी खुद यहाँ पर साहिल के साथ में पहुंच जाएंगे। सीधे वो गाड़ी से आते हैं और उनको ये भी खबर थी कि डीसीपी यहाँ पे मौजूद है, सचिन शर्मा उस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो सीधे डीसीपी के दफ्तर अंदर चले जाते हैं और फिर उनकी तकरीबन 45 मिनट तक डीसीपी के साथ में बातचीत होती है। बाहर निकलते हैं और वो पिछले आधे घंटे से जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो बैठे हुए हैं और अभी वो फिलहाल मीडिया से। अच्छा, एक बात और बताइए रवीश, ये जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर गए वो तो यहाँ पर आपने बताया, लेकिन क्या धरने की तैयारी लग रही है वहां पर और नेता भी इकट्ठे हो रहे हैं कांग्रेस के, या सिर्फ राहुल गांधी बैठे हैं साहिल के परिवार के साथ? देखिए, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, पल जी बैठे हुए हैं जो उनके मीडिया के सलाहकार हैं, सुरजेवाला अब यहाँ पर हैं, और तो उनके साथ में तमाम सारे जो छोटे बड़े नेता हैं वो भी अब धीरे धीरे, दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए अब पीछे जो है वो सारे कार्यकर्ता धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। बाहर भी बहुत सारी भीड़ है। तो लगातार जो कांग्रेस के लीडर हैं जिनको भी ये खबर पहुँच रही है, टीवी के जरिए ही खबर पहुँच रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने इतना सीक्रेट रखा था कि खुद सुरजेवाला को भी नहीं पता था कि राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, वो भी तकरीबन 40 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनके साथ कोई उस वक्त लीडर नहीं था, वो अकेले 45 मिनट जब ये खबर 12 बजे से चलनी शुरू हो गई टीवी पर, उसके बाद में कांग्रेस के नेताओं को एक खबर लगी और फिर मैंने देखा कि सुरजेवाला खुद जो है वो सप्पल जी के साथ में यहाँ पर पहुंचे और फिर अभी वो लगातार यहाँ मौजूद हैं। तो लगातार लीडर जो है वो यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं, जिनको भी खबर लग रही है और जो दिल्ली में इस जगह के आसपास में हैं वो सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो लग ऐसा रहा है कि अगर कुछ देर तक और इसी तरीके से राहुल गांधी बैठे रहेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इसी संसद मार्ग थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर। रवीश, एक सवाल और मुकेश से आप जरा पूछिएगा इस मामले में। अब देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर कह रहे हैं कि एफआईआर कीजिए, उसकी डिटेल हमें दीजिए तब हम यहाँ से जाएंगे। अब पुलिस का तर्क यह है कि हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है, वो जांच कर रही है, उसमें जो बातें निकल कर आएंगी उसमें एक्शन हो जाएगा। मुकेश से जरा पूछिए, इसका मतलब क्या यह है कि जब तक कमेटी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती है पुलिस इस मामले पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, या सिर्फ इंतजार करना चाहती है पुलिस कि प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी होती है उसके बाद एफआईआर करेंगी? माफ करिएगा, एक तथ्य मैंने गलत बोल दिया था कि 1 महीना पहले कमेटी बनाई गई, कमेटी अभी बनाई गई है। ये एक बात बताओ कि जो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या जो कमेटी जांच कर रही है उस जांच के बाद में एफआईआर दर्ज हो सकती है या पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है? देखिए, दो बातें हैं। पहले तो यह तय कर लिया जाए कि जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जो उसमें जो ऑन रिकॉर्ड है उसमें यह हुआ है कि 2 राउंड फायर किए गए हैं पैलेट गन के, और प्लास्टिक की पैलेट्स थी, ये भी जानकारी मिली है जो कागजों में है। तो इसको लेकर अब जो पुलिस है और जो सुरक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते तो लोग संसद के अंदर घुस जाते, तब क्या होता, अंदर से फायरिंग होती, ये सब होता। तो अभी तो ये तय होना है कि क्या ये जो बल प्रयोग किया गया है ये सही किया गया है या गलत किया गया है, क्या ये एसओपी के तहत हुआ है, क्या ये सही है। तो इसको लेकर जांच चल रही है और जांच जो है वो हाई पावर्ड कमेटी करेगी। दिल्ली पुलिस पैलेट गन के इस्तेमाल की कोई जांच नहीं कर रही है और ना ही वो करेगी। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी है वो जांच करेगी। इसके अलावा और जो कंसर्न है लोगों के, जिसमें महिलाओं के साथ जो मारपीट हुई है या जो लाठी का प्रयोग किया गया है, उन तमाम बिंदुओं पर जो हाई पावर्ड कमेटी है वो जांच करेगी। और हाई पावर्ड एक बात और बताओ मुकेश, कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले पीड़ित जो है उसका बयान पुलिस दर्ज करती है। वो बयान दर्ज करने की कोई प्रक्रिया इनके साथ में हुई? क्योंकि साहिल का कहना है कि वो केवल जाते रहे, पुलिस उनको आश्वासन देती रही, उनसे कोई उस तरीके से बयान नहीं दर्ज। देखिए रवीश, ये तो साफ है कि अगर आप किसी थाने में जाते हैं, कोई कंप्लेंट देते हैं, वो कंप्लेंट कैसी भी हो, किसी पर भी एलिगेशन हो,
पुलिस इसके लिए पुलिस को ये आदेश है और लीगल तौर पर ही पुलिस को करना होता है कि वो कंप्लेन लिखती है, कंप्लेन को रिसीव करती है। अगर कोई कंप्लेन रिसीव नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो कानून के तहत गलत कर रहा है। तो कंप्लेन रिसीव ऑलरेडी हो चुकी है। अब उस कंप्लेन को क्या वो एफआईआर में कन्वर्ट करेंगे या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस पूरे केस की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काम करेंगे, ये एक बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में पुलिस अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करने वाली है या करेगी, क्योंकि ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो ऐसे में पुलिस बीच में आकर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कैसे केस दर्ज कर सकती है? साहिल के सामने ताबिश एक और रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वो खुद एक याचिका कर्ता बन सकते हैं, क्योंकि वो खुद घायल हुए हैं इसमें और उनके पास में बाकायदा एविडेंस है। वो खुद अभी पैलेट गन के कुछ छर्रे जो है, मैंने अभी देखा यहाँ पे छर्रे लेकर आए थे और उन्होंने डीसीपी को अंदर। तो अब ये मामला बड़ा मोड़ अख्तियार करता जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीर अगर हम थोड़ा दूर से आपको दिखाएं, पास की तस्वीर, आप ये दूर तस्वीर है, सामने पर आप देख रहे हैं कि कई सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं। वो डीसीपी के कमरे की ओर रास्ता जाता है। उसके बाद में बाहर जो है आप देखिए बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं वो मौजूद हैं और मीडिया का घेरे के बाहर एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है और अंदर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, साहिल उनकी मां और वकील के साथ में। कितनी देर बैठेंगे, मुकेश साफ तौर पर ये कह रहे हैं, जो उनके सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अगर कुछ देर तक यहाँ बैठे रहेंगे राहुल गांधी तो बल प्रयोग करके हटाया जाएगा। वैसे ही हटाया जाएगा जैसी तस्वीर आपने देखी थी कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए थे, उसके बाद उनको हटा दिया गया था, पहले सुरक्षा घेरा बनाया गया। एक बात और है कि थाने के बाहर पुलिस बसें लेकर पहुंच गई है, बसें वहां पर खड़ी हुई हैं और ये थाने का गेट जो है वो भी थोड़ा कोशिश करते हैं पास दिखाने की। थोड़ा नेटवर्क की समस्या है, लेकिन सामने थाने का जो गेट है वो पुलिस ने बंद कर दिया है, जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आसपास के इलाकों से आ रहे हैं, थोड़ा जूम करके कोशिश करते हैं सुशील से, वो सामने गेट है काला, वो थाने पुलिस ने बंद करवा दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ वो थाने के अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि थाने की जो रोजमर्रा की जो कार्रवाई है वो भी इससे प्रभावित हो रही है। और इसके अलावा थाना कोई प्रोटेस्ट की जगह नहीं है। पुलिस बार बार यही समझा रही है।